नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है दत्ता क्लासेस में। साथियों, हम बात कर रहे हैं आर डी शर्मा चैप्टर 2.1 क्लास 10 की हम बात कर रहे थे। पहले क्वेश्चन जो भी थे वो हमने करा दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। उसमें कई सारे टाइप हैं, तो उनको भी आज हम करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि साथियों, इस प्लेटफॉर्म में आर डी शर्मा A to Z पूरा का पूरा कवर कराया जा रहा है। तो आप अगर 9th पास कर चुके हैं, 10th में छलांग लगा दिए हैं, हाँ भाई, अगर एग्ज़ाम हो गया आपका, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। और जैसे ही छलांग लगा देंगे तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। और आपके कुछ ऐसे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, या और जो कुछ भी हैं आप, अगर वो 9th की तैयारी कर रहे हैं, मतलब 9th में जाने वाले हैं, तो उनको भी बता देना, क्योंकि उनकी भी आर डी शर्मा की क्लास यहाँ पे होने वाली है। मतलब शर्मा जी के लौंडे की जो बुक है वो हम पूरा कवर करने वाले हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन एवेल्यूएट। तब आपको कुछ वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ पे कह रहा है एक हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है एफ एक्स, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मेरे साथियों, दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि इनका जो रूट होगा, रूट दो ही निकलेंगे, एक अल्फ़ा निकलेगा और दूसरा रूट बीटा निकलेगा। इसके दो रूट निकलेंगे और दोनों रूटों का और कोफिशिएंट का अगर हम रिलेशन देखें, कोफिशिएंट मतलब ए बी और सी, अल्फ़ा और बीटा, इनका अगर हम रिलेशन देखें तो दो रिलेशन इसमें निकलते हैं। अल्फ़ा और बीटा का जो सम होगा वो -b/a के इक्वल होगा। और दूसरी चीज़ हमने ये निकाला था कि अल्फ़ा इंटू बीटा वो होगा c/a। ठीक है, ये चीज़ें हम पहले से जानते हैं। तो मैं रुको, मुझे खांसी आ गई। मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखो भाई, मिटाने वाला हमारे पास था, लेकिन अब वो कहाँ है, इस बात का हमको ज़रा भी भनक खबर नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक पेज फाड़ देंगे। ठीक है साथियों, पेज अभी फाड़ना बहुत अनिवार्य हो गया। ऐसे हम एक पेज फाड़ेंगे यूँ करके झटके में, और इसको हम मिटा के इसकी हम हस्ती मिटा देंगे। अब इसकी हमने हस्ती मिटा दी। देखो, ये इसकी हस्ती मिट गई, लेकिन थोड़ा सा दाग धब्बे पड़ गए हस्ती मिटाने में। ओहो हो, चलो साथियों, यहाँ पे मैं उठा के इसको लिखूँगा कि अल्फ़ा और बीटा का जब हम सम करेंगे मेरे साथियों, तो -b/a आएगा, और अल्फ़ा और बीटा का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो c/a आता है। ये चीज़ें हमको बहुत पहले से पता है, जब हमने 2-3 दिन पहले क्लास की थी तभी से ये बात हमको पता है। फिर आपको कई सारी वैल्यूज़ निकालनी है। पहली वैल्यू आपसे बोल रखा है इसमें कि पहली निकाल के दिखाओ, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितना होगी। ओ माय गॉड, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। अब हम इसको निकालना शुरू करते हैं। मेरे साथियों, एक बात बताओ, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है। ठीक है, हमको कह रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा बताओ। तो मुझे एक बात बताओ, मैं अगर तुमसे पूछ रहा हूँ कि अल्फ़ा प्लस, या हम अगर लेके चलें, हम कहें कि बताओ अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर होल स्क्वायर करें तो क्या ये इक्वल होगा? क्या अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, क्या इसके इक्वल होगा क्या ये? तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा इक्वल? तो हम आपसे कहेंगे देखो बेटा, अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर होल स्क्वायर हम तोड़ेंगे तो आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, यही तो आएगा। आप कहोगे जी बिल्कुल। अगर हम इस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा -4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, चलो ये भी ठीक है सर, बढ़िया बता रहे हो आप। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा है, यहाँ देख रहे हो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा -4 अल्फ़ा बीटा। अब 4 अल्फ़ा बीटा से 2 अल्फ़ा बीटा जाएगा तो ये बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, बचेगा कि नहीं बचेगा?
भाई 4 अल्फ़ा बीटा से 2 अल्फ़ा बीटा जाएगा तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ वाला पोर्शन यार इक्वल हो गया। इसका मतलब ये जो रिलेशन हमने बनाया, एक नंबर का रिलेशन बन गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अभी हमको जो जो पता है वो रख दो। अल्फ़ा माइनस बीटा ये तो हमको निकालना है, उसको अपनी जगह रखो। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, माइनस बी बाई ए रख दिया, होल स्क्वायर माइनस 4। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है भाई, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, सी बाई ए। चलो अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर, बी माइनस बी का स्क्वायर कितना, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4c अपॉन ए। यहाँ से साथियों अगर मैं एलसीएम ले लूँ ए स्क्वायर और ए का, तो आएगा एलसीएम ए स्क्वायर, यहाँ तो भाई बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, बी स्क्वायर आएगा, माइनस यहाँ बताओ ए से अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करोगे ए के आएगा, और एक ए का मल्टीप्लाई 4c के साथ करोगे तो 4ac आएगा, ठीक है। ये आया अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। मेरे साथियों अल्फ़ा माइनस बीटा जब तुम निकालोगे और ये स्क्वायर रूट उछल के उधर जब जाएगा तो ये स्क्वायर रूट बना लेगा, ध्यान रखना ये कट गया थोड़ा सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि नीचे ए स्क्वायर है, इसका मतलब ए इंटू ए बनेगा और ए के बाहर आ जाएगा, तो फाइनली जो हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा बनेगा, वो बन जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ये समस्या दूर हो जाएगी। कोई के कहीं में एक सिंगल पॉइंट पे अगर आपको दिक्कत है तो बताओ कैसे, कमेंट पे यस सर। चलो दूसरा क्वेश्चन करेंगे साथियों। मैं रंग शरबतों का हो तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मेरे यार तो बता थी। साथियों यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, कोई समस्या नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत की बात है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। नॉन रोटी खाएंगे तुम्हारी सही बिताएंगे, ठीक है। चलो ठीक है। दूसरा साथियों आपके पास क्वेश्चन आ गया है, इसमें कहा है दूसरा क्वेश्चन कि 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बता दो क्या होगा। तो इसको पहले सॉल्व कर लो भाई। यहाँ हम अल्फ़ा और बीटा को अगर एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा आएगा, ये आएगा बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। ये क्या आ गया भाई, बीटा माइनस अल्फ़ा आ गया। अब बीटा माइनस अल्फ़ा आ गया तो माइनस ले लो कॉमन, और जैसे ही माइनस लोगे कॉमन अल्फ़ा माइनस बीटा बन जाएगा अपॉन अल्फ़ा बीटा। बोलो भाई बोलो, इसमें कोई दिक्कत है क्या। अब मेरे साथियों अभी तो तुमने निकाला था, ये अल्फ़ा माइनस बीटा की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, डायरेक्ट अब आप लिख सकते हो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है भाई, सी बाई ए, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन सी। इस बात में भी किसी को कोई प्रॉब्लम समस्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। चलो भाई, चल लड़े रे भैया दिन निकला, चल लड़े रे भैया धूप खिली, चल लड़े रे भैया छाँव हुई, चल लड़े रे भैया रात हुई, जान जाना
थर्ड क्वेश्चन कह रहा है मेरे साथियों, तीसरा कह रहा है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, किसने किसको पीटा। अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लोगे, अल्फ़ा बीटा आएगा, यहाँ पे आएगा बीटा प्लस यहाँ पे आएगा अल्फ़ा। इस बात में किसी को दिक्कत है तो एक बात देख सकते हो भाई, अल्फ़ा से अल्फ़ा डिवाइड होगा तो बचेगा बीटा, बीटा के 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल होगा आएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या भाई बीटा प्लस अल्फ़ा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अरेंज कर लो, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब मुझे बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a है, -b/a हमने ले लिया है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है c/a, तो यहाँ पे हमने c/a ले लिया है, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा c/a है। ये भाई ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, रेसिप्रोकल कराएंगे इसको, चलो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे आ जाते हैं, झुकना मना है क्योंकि पुष्पा झुकेगा नहीं है, ठीक है, ऐसे झुकना पड़ता मुझे, तो इधर आ जाते हैं -b/a, ये मल्टीप्लाई कराओगे तो ये रेसिप्रोकल हो गए, a ऊपर जाएगा और c हमारा नीचे आ जाएगा, -2ca/a, 2c a कट गया, -b/c -2c/a। गॉड तो सी ग्रेट हो, यहाँ सी है यार, क्या करवा रहे हो, ठीक है मेरे साथियों। यहाँ से अगर तुम ले लो AC, खरीद लो 40,000 की AC, तो यहाँ पे आप देख सकते हो C से C कैंसिल होगा तो ये आएगा -ab और माइनस यहाँ से A कैंसिल होगा तो 2c²। यहाँ से अगर तुम माइनस कॉमन ले लो तो AB प्लस 2c² अपॉन AC, ये हमारा आंसर होगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, ईमानदारी से बताओ दिक्कत है क्या, नहीं है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ भाई। चल चले रे भैया दिन निकला, चल लड़े रे भैया धूप खिली। भैया RD शर्मा एकदम क्लियर करेंगे, ध्यान रखना इस बात को, RD शर्मा को घोल के पी जाना है भाई, जड़ी बूटी की तरह, जो घोल के ना पी पाए तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब ना है छोरे। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, इस शानदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे मनिंदर मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ भी अल्फ़ा, यहाँ बीटा, तो अल्फ़ा बीटा मनिंदर यहाँ से कॉमन होने वाला है। जैसे ही हमने यहाँ से अल्फ़ा लिया तो एक अल्फ़ा बचा हुआ है, बीटा चला गया तो अल्फ़ा बचा हुआ है, यहाँ से अल्फ़ा गया बीटा गया तो बीटा बचा हुआ है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है, कितना c/a, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है -b/a, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं -bc हो जाएगा, इसकी डिवाइड में ले जाऊँ a इंटू a² हो जाएगा, ये हमारा -bc अपॉन a², ये हमारा आंसर होगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, बोलो भाई, कोई दिक्कत समस्या है तो बताओ, आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। और क्वेश्चन जितने सारे हैं सब करेंगे आज। बड़े बड़े क्वेश्चन आए, सबको सॉल्व किया है। अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, वाह, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, वाह 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 वाह। मेरे साथियों एक बात बताओ तुम, क्या इस चीज़ को हम क्या α² प्लस β² का होल स्क्वायर -2α² β² लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सर आप जब इसको ओपन करोगे ना तो आएगा -2α² β² कट जाएगा तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 ही आएगा। वो करके भी दिखा देता हूँ मैं थोड़े समय के लिए। इसको ओपन करोगे तो अल्फ़ा की पावर 4 आएगा प्लस बीटा की पावर 4 आएगा, ठीक है,
प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पहले से प्रेजेंट है। ये वाला हमने मारी, ये वाला, फिर हमने मारी ये वाला, फिर ये वाला मार के कर दिया ख़त्म। बताओ यहाँ पे 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, ये कैंसिल होगा, ये कर देंगे ख़त्म। तो बचेगा क्या, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। मतलब हमने जो ये आइडेंटिटी लिखी हुई है वो आइडेंटिटी एकदम सही है। इसको मिटाओ, मिटा दो इसकी हस्ती, आग लगे बस्ती, हस्ती का मैं बस्ती का ब्रो, गुंडा ज़बरदस्ती का मैं। चलो भाई, अब इसको भी क्या कुछ लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे जी सर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुको रुको, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, ठीक है भाई। इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा करेंगे तो माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा कट जाएगा और फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हम इसको लिख देते हैं माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। अब मेरे साथियों यहाँ पे बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, माइनस बी बाई ए, माइनस 2 अल्फ़ा और बीटा कितना है हमारे पास, सी बाई ए। चलो भैया लिख दो -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ओ माई गॉड, सी बाई ए। इसको भी हम लिख देंगे और जैसे ही इसको लिखेंगे तो इसको करेंगे ओपन, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब मेरे साथियों, मेरे मित्रों, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे और जैसे ही हमने ए स्क्वायर एक एलसीएम लिया, वो कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया। वाह 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 वाह, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मेरे साथियों अभी ओपन मत करना, इतना ही आंसर लिख के आगे बढ़ जाना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आगे सॉल्व होगा ये, बट आप इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। अभी क्या होगा कि भाई इसको ओपन करना पड़ेगा, फिर इसका एक स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, ए की पावर 4 आएगा, फिर हमको ए स्क्वायर ए की पावर 4 का एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। बट यू हैव टू डू समथिंग दिस लाइक दिस एंड लिफ्ट दिस, यहाँ से कर देंगे ख़त्म, ठीक है। चलो साथियों एक और क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेके आगे बढ़ते हैं। कहो तो इसको मैं पूरा करा सकता हूँ, बट अगर आपको नहीं आएगा तो फिर बताना, मैं इसका सल्यूशन आपको करा दूंगा, ठीक है। चलो भाई, तो मेरे साथियों आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, चीज़ें आपके लिए बढ़िया होंगी, आपको लगा होगा कि भैया समझ में एकदम से आया है। और जब इतना तुमको लग गया है, चैनल सब्सक्राइब करने में दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, पैसे लग रहे हैं, रुपया तुम्हारा जा रहा है, तुम्हारा धन दौलत चला जा रहा है, तुम्हारा खेत खलिहान लिखाया जा रहा है, सब्सक्राइब कर दो भैया प्लीज़। इतने प्यार से हम बात नहीं करते, लेकिन तुम हो बेटा, हरो बेटा, हरो, तुम लोग आओ। बूढ़ी बोलती है, बूढ़ी कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलती है, बूढ़ी बोलती है, जगदीश भगत भी बोलता है साथ में, दोनों जेल जाएंगे किसी दिन बेटा, दोनों ने बना लिया अपने लिए, ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी, वैसे सफलता तो तुमको मिलेगी, तुम्हारे परसेंटेज बढ़िया आनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। अगर ज़रा भी तुमको लगा है कि यहाँ पे मस्त बढ़िया कॉन्सेप्ट, सबसे बेहतरीन तरीका अच्छे से समझाया जा रहा है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो भूल अगर गए तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा।